नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की जिस निर्णय ने आरक्षण व्यवस्था को देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय किस संदर्भ में आया और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण व्यवस्थाओं पे इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, ये मामला था अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई थी, क्लर्क ग्रेड सेकंड की 2756 पदों की वैकेंसी थी, जिसमें 2 स्टेज चयन प्रक्रिया थी। इसके संदर्भ में आया था। दोस्तों, यहाँ क्या हुआ था, जो इस भर्ती प्रक्रिया में 2 स्टेज रखी गई थी। पहली स्टेज थी 300 नंबर का रिटन टेस्ट था और दूसरी स्टेज थी 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट था। दोस्तों, इस प्रक्रिया में काफ़ी SC ST OBC और EWS के ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से अधिक थे। उसके बावजूद उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और जनरल वर्ग की मेरिट इसमें कम रह गई थी। इन अभ्यर्थियों का ये कहना था कि हम जनरल कैटेगरी, क्योंकि ओपन कैटेगरी है, अतः हमें हमारे जनरल कैटेगरी से अधिक अंक होने के बावजूद हमें टाइपिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, तो ये जो आरक्षण व्यवस्था है उसके खिलाफ है। मामला हाईकोर्ट में गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की, अभ्यर्थियों का पक्ष लिया। जबकि राजस्थान हाईकोर्ट का जो प्रशासनिक विभाग था, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट करा रहा था, उसका ये कहना था कि किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण व्यवस्था में डबल बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। चूंकि ये जो रिटन टेस्ट है ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा और आरक्षण केवल फाइनल स्टेज में मिलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट का प्रशासनिक विभाग था, उसने ये कहा कि ये डबल बेनिफिट नहीं दिया जा सकता और ये फाइनल, क्योंकि आरक्षण है वो फाइनल स्टेज में दिया जाएगा, सिलेक्शन स्टेज में दिया जाएगा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों को मामला सुना, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का एक कहना था कि हमने आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की आरक्षण की रियायतें नहीं ली। हमने न तो आयु सीमा में छूट लिया, न कोई और चीज़ें। अतः अटेम्प्ट पेपर होने के बाद में हमारे नंबर जनरल सामान्य वर्ग से अधिक है और चूंकि सामान्य वर्ग सामान्य कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, ये किसी के लिए भी अनारक्षित कैटेगरी है। इसमें ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी में आवेदन करने वाले ही होंगे, वरना तो क्या होगा, इसमें आवेदन करने वाले वर्गों के लिए आरक्षित कैटेगरी बन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में जो वर्डिक्ट था वो ऐतिहासिक वर्डिक्ट था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओपन कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी, सबके लिए ओपन। जो अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, जिन्होंने आवेदन करते समय किसी भी आरक्षित वर्ग श्रेणी का कोई लाभ नहीं लिया है और उन्होंने आवेदन किया है और परीक्षा में उसके सामान्य वर्ग से अधिक अंक आ रहे हैं, तो उसको सामान्य लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात जो ये प्रक्रिया है ये केवल माइग्रेशन न होकर ये योग्यता का समान है और ऐसी स्थिति में जो मेरिट भत्ती है